नमस्कार दोस्तों। तो 39वें श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि हे पार्थ, यह सब तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में अब तक कहा गया और इसी को अब निष्काम कर्मयोग के विषय में सुन कि जिससे बुद्धि से युक्त हुआ तू कर्मों के बंधन को अच्छी तरह से त्याग कर पाएगा। तो इसकी व्याख्या इस प्रकार है कि अनंत है सत्य तक पहुंचने के मार्ग होंगे ही अनंत, क्योंकि अनंत तक पहुंचने के लिए अनंत ही मार्ग हो सकते हैं। एक का आग्रह सिर्फ उनका ही है जो अभी तक पहुंचे नहीं है। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं अब तक जो भी मैंने कहा वो सांख्य की दृष्टि थी। सांख्य की दृष्टि गहरी ज्ञान की दृष्टि होती है, वह परम ज्ञान का मार्ग था। सांख्य का कहना था कि जानना ही काफी है, करना कुछ भी नहीं। अज्ञान के अतिरिक्त और कोई वास्तविक बंधन है ही नहीं इस जगत में। जानना है कि मैं कौन हूँ। कृष्ण ने अर्जुन को सबसे पहले सांख्य की दृष्टि इसीलिए कही क्योंकि यदि सांख्य काम में आ जाए तो और बात कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, पर सांख्य अर्जुन के काम न आ सका। जिस जानने की सांख्य बात करता है वह वही जानना है जो आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान मतलब सेल्फ रियलाइजेशन या फिर खुद को जानना। सांख्य कहता है आत्मज्ञान सिर्फ स्मरण है कि कुछ खोया नहीं, कुछ मिटा नहीं, कुछ भी गया नहीं, कुछ नया बना नहीं, सिर्फ स्मृति अर्थात हमारी याददाश्त खो गई है। अभी तक पूरे वक्तव्य में कृष्ण ने अर्जुन को सिर्फ याद दिलाने की कोशिश की कि आत्मा अमर है, न उसका जन्म है, न उसकी मृत्यु है। स्मरण दिलाया था कि जो तुझे दिखाई पड़ते हैं वह पहले भी थे, आगे भी होंगे। स्मरण दिलाया कि जिन्हें मारने से तू भयभीत हो रहा है वह मारे नहीं जा सकते। फिर भी अर्जुन शिथिल है, अपने गांडीव को नीचे रखे है, थोड़ी भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाता। इसीलिए कृष्ण कहते हैं कि अब मैं तुझसे निष्काम कर्मयोग की बात करता हूं। यद्यपि सांख्य योग श्रेष्ठतम योग है, पर अब मैं तुझे कर्मयोग के बारे में बताऊंगा। धन्यवाद।